रॉयल न्यूज़ बना एक बार फिर पाकिस्तान के आम शहरियों की आवाज़। और हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के इलाका जौहर टाउन में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस के बाहर, जहां पर पाकिस्तानी जो आम शहरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। जी, ऐसा है कि हम एलडीए के बाहर आज पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज का मकसद ये है कि एलडीए ने सरासर बदमाशी और गुंडागर्दी लगाई हुई है। तमाम ताजिरों का माशी कत्ल किया जा रहा है। अपनी मर्ज़ी के लोगों के काम ये शुरू करवा देते हैं और जो शरीफ आदमी होता है उसकी आगे कभी बिल्डिंग गिरा देते हैं, कभी काम बंद कर देते हैं। इनका कहना ये है कि जी बिल्डिंग का स्टे हम नहीं मानते, अब नया काम शुरू करेंगे। हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। अहकामात के मुताबिक ये बात है कि कोई कोहर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा अगेंस्ट द पटिशनर, यानी कि ना तोड़ सकते हैं ना सील कर सकते हैं जब तक केस का फ़ैसला नहीं होता। इसका मतलब एक स्टेटेड स्टे दे दिया गया है क्लियर कि जी आपने कोई एक्शन नहीं लेना। उसके बावजूद इन्होंने पिछले हफ्ते में 24 बिल्डिंग गिराई हैं, जिनके नतीजे में ये पीछे एक घर भी गिरा है। इनकी गुंडागर्दी ये है कि जो पैसे देता है उनसे काम हो जाता है, जो पैसे नहीं देता उनके मर्ज़ी के मुताबिक आके सुबह दिन दिहाड़े आके बिल्डिंग गिरा जाते हैं बगैर नोटिस के। कोई नोटिस नहीं, कोई रिटर्न काम नहीं, कोई वर्बल एक्शन नहीं, बगैर किसी बात के, बगैर किसी वजह के आके बिल्डिंग गिरा जाते हैं। हाई कोर्ट के क्या अहकामात जो हैं हाई कोर्ट ने सादर फरमाए हैं जिसकी पदाश में आप यहाँ पर मजबूरन सरापा एहतजाज हैं? हाई कोर्ट ने कमर्शियल से रिलेटेड ये बात कही है कि जब तक कमर्शियल का फैसला नहीं होगा इस रोड का, एलडीए किसी किस्म का कोई एक्शन किसी भी पटिशनर के खिलाफ नहीं ले सकता। जो कि हवा में उड़ा दिया जाता है। उसके अगेंस्ट हमने कंटेम्प्ट भी फाइल की हुई हैं जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है। सर यही कहना है, हम इसलिए निकले हैं कि ये जौहर टाउन की मेन बुलेवार्ड है। सबसे पहली लाहौर की कमर्शियल डिक्लेयर्ड रोड ये थी। इसको सियासी वजूहात से बंद कर दिया गया, फ्रोज़न कर दिया गया। हमें कमर्शियल काम करने से ऐसे मुजरिम बना दिया गया है। ओवरसीज़ लोगों ने आके इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उनको इन्वेस्टमेंट्स की सज़ा दे रहे हैं। समझ से बाहर है कि चाहते क्या हैं। 80% से ज़्यादा इस रोड पर कमर्शियल एक्टिविटी है। यहाँ पर रिहाइश रखना इंतहाई मुश्किल है, उसके बावजूद इसको बहाल नहीं किया जाता। हमारी रिक्वेस्ट, हमारी इल्तजा वज़ीर आला से ये है कि इसको वापस बहाल करें। ये पहले से डिक्लेयर्ड कमर्शियल रोड है, इसका स्टेटस वापस बहाल करें ताकि हम ताजरान पुरअमन तरीके से अपने कारोबारों पे ध्यान दें। हालात वैसे ही ख़राब हैं, कोरोना ने वह माशी तौर पे वैसे ही हमें दबाया हुआ है। ऊपर से आगे बिल्डिंगें तोड़ देते हैं, रिश्वत मांगते हैं, अंडर द टेबल काम करते हैं। जो पैसा जेब गर्म कर दे उसके काम चल जाते हैं, जो ना कर सके उसको आगे गिरा देते हैं। ये सर इस गुंडागर्दी को रोका जाए। देखा जाए तो लाहौर शहर में 80 से 90% वो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी और सारी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स को मस्मार किया जाता है और बाकियों को छोड़ दिया जाता है। इस बारे में ज़रा आगाह कीजिएगा। सर आपसे यही अर्ज़ किया कि जो रहम करम पे हैं इनके, जो बिल्डिंग को तोड़ के रेट बढ़ाते हैं, उनसे रिश्वत लेते हैं, जो पहले ही इनसे डील कर लें तो वो कारोबार जायज़ हो जाता है। जो हाई कोर्ट के स्टे को ऐसे हवा में उड़ाते हैं, डायरेक्टर आके कहते हैं व्हाट स्टे, हम स्टे को नहीं मानते। हाई कोर्ट के अहकामात की जो रिस्पेक्ट ना कर सके उसका कोई हक नहीं कि सरकारी मुलाजिम बन के मराद भी ले, तनख्वाहें भी ले, इंजॉयमेंट वो करें, हम अपने लीगल कामों को ना कर सकें और ये हमारे लीगल कामों को दबाएं, आवाम को परेशान करें। आगे आवाम परेशान है और उस पर मज़ीद लोड डालें, ये जायज़ काम नहीं सर। जैसा कि आपने रिश्वतस्तानी की दास्तान को उजागर करने की कोशिश की है, उस हवाले से बताइएगा ये कौन लोग हैं, कौन अफसरान हैं जो आपसे रिश्वत जो है वो उसका मुतालबा करते हैं? सर पिन पॉइंट करना, किसी का नाम लेना इस वक्त ठीक नहीं। हमारे बड़े जो सदर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, वो सब इस वक्त अंदर मौजूद हैं मुज़ाकरात के लिए कि इस गुंडागर्दी को रोका जाए। हमारा आज का मेन फोकस ये है कि हमें लीगली तरीके से काम करने दें। हमने अगर स्टे लिए हैं तो उसकी खिलाफ वर्जी ना करें। इस रोड को प्रॉपर तरीके से कमर्शलाइज करें। ताजरान मिल के इनके साथ सपोर्ट करेंगे, इनको फाइनेंशियली भी अगर जो लीगल फीस बनती है वो देने को, वैसे तो एक आ गया है जजमेंट के, वो भी देने की ज़रूरत नहीं। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि इस रोड को दोबारा से बहाल कर दें, हमारे पे ज़िंदगी पे एहसान करें। जी, अब हमारे साथ KF ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि एलडीए की जानिब से आपको क्या यकीन दहानी करवाई गई है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख़ियाबानी ट्रेडर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ख़ुद भी ओवरसीज़ हूँ, UK नेशनल हूँ मैं। 2007 में जब ये रोड परमानेंट कमर्शियल डिक्लेयर की थी तब मैं पाकिस्तान आया था। इधर सरमाया लेके आए थे,
इधर रोज़गार के मौके जनरेट करने थे। गवर्नमेंट की अपील थी। पाकिस्तान बुरे हालात से गुजर रहा था, बम धमाके हो रहे थे, कोई पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था। उन हालात में हम पाकिस्तान आए हैं। ये रोड जो परमानेंट कमर्शियल थी, इसको पता नहीं सियासी अताब या क्या हुआ, इसको फ्रीज़ कर दिया गया। अब इसकी मुझे लॉजिक समझ नहीं आती कि कौन से हक़ के तहत, कौन से आइन के तहत इस रोड को फ्रीज़ किया गया। 2 बार ये रोड परमानेंट कमर्शियल हुई है, 2 बार इसको फ्रीज़ किया गया। अब इसका स्टेटस ये है कि जितने भी नए लड़के जो यंग जनरेशन है, यूथ लोन प्रोग्राम के तहत इस रोड के ऊपर कोई कारोबार करना चाहती है, उनके पास लीगली स्टे भी हैं हाई कोर्ट के, उसके बावजूद रात के अंधेरे में उनको डिमोलिश कर दिया जाता है। इस रोड के ऊपर 2005 में इतने CNG स्टेशन खुल गए थे, उसके साथ जो रिहायशी, उनका क्या कसूर है यार? उनको भी तो पूरा हक मिलना चाहिए ना कारोबार करने का। अब वो चलते फिरते बम के साथ उनकी रिहायश है। एक पेट्रोल स्टेशन को अगर आग लग गई जो रेजिडेंस प्लॉट के ऊपर बना हुआ है, पीछे घर वालों का क्या कसूर है? इस रोड के ऊपर जितनी पोल्यूशन हो चुकी हुई है, ये इंसानी सेहत सबसे पहले है। इस रोड के ऊपर जितनी पोल्यूशन है, कोई बंदा इधर बुखार मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुका है, सिर्फ इसलिए कि वो मजबूर है, रिहाइश के अलावा वो इधर कारोबार नहीं कर सकता। सर, हुकूमत वक़्त को क्या तजवीज़ देना चाहेंगे आपके? कौन से ऐसा फार्मूला अपनाए कि ये करप्शन का जो रास्ता हमवार कर रखा है करप्ट माफिया ने, उससे जान छूट सके पाकिस्तानी शहरियों की? हम चाहते हैं कि इस रोड का जो स्टेटस बहाल कर दिया जाए, और जिस बेचारे ने कर्जा लेके हाई कोर्ट से दाद रसी जाके उसने लिया, जो इस महकमे से जब कुछ नहीं मिला तो हाई कोर्ट गया, वहाँ से स्टे ऑर्डर लेके उसने सारे लवाजमात अगर पूरे किए हैं, नक्शा भी पास करवाया, उसके ऊपर अगर वो छोटा मोटा अगर बिज़नेस करना चाहता है तो उसको करने की इजाज़त होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि रात के अंधेरे में बगैर किसी नोटिस के उसको डिमोलिश कर दिया जाता है। अभी हमारे CTP साहब के साथ और DG साहब के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो हमें भी सुनेंगी। हम इस रोड के स्टेक होल्डर हैं। जो नेक्स्ट लाही अमल ये होगा कि इस रोड के ऊपर बगैर हमारी इजाज़त के किसी बिल्डिंग को ये डिमोलिश नहीं करेंगे। अच्छा, इस बात पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि LDA इनिशियल स्टेज पर जब कोई गैर कानूनी तमीरात हो रही होती हैं, उसको तभी क्यों नहीं रोकते? कुछ नीचे वाला अमला ऐसा है, वो ब्लैक मेल करता है, जैसे AD डिप्टी लेवल के जो अमला है, वो जाके उसको पता होता है कि इस बंदे ने पूरा बना लिया, अब इसको डिमोलिश करूँगा तो जैसे मैं कहूँगा वैसे ये करेंगे। वो बेचारा ज़ेरे ताब आया होता है तो उनकी उसकी बात मानना उसकी मजबूरी बन जाती है। हम तो चाहते हैं कि किसी की मजबूरी ना इधर हो, हर बंदा माइंड फ्री हो के, रिलैक्स हो के घर जाके सोए। उसे सुबह ये डर ना हो कि जब आऊँ तो उसकी बिल्डिंग जो है वो डिमोलिश हो चुकी हो। तो हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि पहले ही पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, ऊपर से LDA इसको चीज़ अपनी पॉलिसी को कि इसको डिमोलिश कर दो, और गली मोहल्लों में जो मल्टी स्टोरी जो प्लाजे बने हैं, जो रोड एनुअल कमर्शियल भी नहीं थी, मुझे समझ नहीं आता कि उस पे जो मल्टी स्टोरी प्लाजे कैसे बन गए हैं। वो भी हमारे भाई हैं जिन्होंने बनाया, लेकिन देखे ना, उनके लिए पॉलिसी और है, इस रोड के लिए पॉलिसी और क्यों है, हालांकि ये परमानेंट थी। अच्छा, फिर इसमें है कि जो वर्कशॉप्स इतनी बन चुकी होती हैं, वो कूड़े के ढेर और स्क्रैप, वो इनको अच्छा लगता है, और हम इस रोड के ऊपर इतने खूबसूरती के साथ ये कैफ़े स्टाइलिश बनवा रहे हैं। ये रोड फेमस हो चुकी है फूड स्ट्रीट के हवाले से, हर तरह की इधर मेन जो फूड स्ट्रीट की जो एक चेन होती है जैसे, वो ये बन चुकी है। लाहौर में 2-3 फूड स्ट्रीट पहले थी, एक इसका इजाफा हो गया, लेकिन ये भी खटक रहा है। इसमें हमें हुकूमत से उम्मीद है कि हमारी जो ये दाद रसी करेगी। जी, अब हमारे साथ KF ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं। पहली बात तो मैं ये करूँगा जी कि हम ओवरसीज़ से आके सारा सरमाया इधर झोंका है, और ये महकमे के साथ हमारी मतलब है कि ये हमें कोई चैन के साथ कोई कारोबार नहीं करने दे रहे, बहुत मजबूर कर रहे हैं। ये पहले ये एनुअल पॉलिसी जो थी इनकी, मतलब एनुअल जो कमर्शलाइजेशन का था मसला, इनका सिलसिला था, वो एनुअल खेल रहे थे। बाद में इन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया कि ये कमर्शियल भी है। हम 8-10 साल से वेट कर रहे हैं, जिसका दिल इनको हाई कोर्ट के स्टे जो हैं उनके बावजूद ये कोर्ट के आर्डर को ये नहीं मानते। ये महकमा है, ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, सारे पब्लिक के लिए ये बनाया गया हुआ है,
और हम तो अपील ही कर सकते हैं ना जी PM साहब से, CM साहब से कि ये इनका कुछ देखा जाए, इनकी बदमाशी को रोका जाए। और ये सरीखन बदमाशी कर रहे हैं और इधर हमारे साथ कमेटी कोई बैठे, हम इनको बताते हैं कि किसने पैसे दे के बिल्कुल हल्फिया बयान देंगे। वो जो पैसे ये कह रहे हैं कि पैसे दो कारोबार चलाओ, कितना पैसे आगे हालात मुल्की आप देख रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ गामदन है। खुदारा ये ट्रेडर एसोसिएशन जो ख़ियाबान फरदौसी की है, मैं उसका सदर होने के नाते मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पंजाब हुकूमत से, स्पीकर साहब से, चौधरी परवेज़ अली साहब से। उनके वक्त जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत बेहतर थी। हमारे मुआशी हब जो बना हमारा, ये कोई इतनी वो तंगी नहीं थी, वो हर चीज़ अपने कैंडे में काम कर रही थी। इस गवर्नमेंट से हम कह रहे हैं कि खुदारा हमारी दाद रसी की जाए। बुज़दार साहब, CM बुज़दार साहब जो हैं वो खसूसी तौर के ऊपर कोई कमीशन बनाएं और इस रोड को मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कमर्शल करें। क्योंकि अगर कोई भी साहिब जो इल्म है और जो साहिब जो एग्जेक्टिव बॉडी है वो अपनी कमेटी बिठा के चेक कर सकते हैं कि इस रोड के ऊपर 80% अबव जो है वो एक्टिविटीज़ हैं। ये जिसका इनको दिल करता है वो गिरा जाते हैं, जो पैसे देता है वो खड़ा रहता है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ। सर हम तो यही कह रहे हैं कि अगर इज़्ज़त जो रिस्पेक्टेबल कोर्ट्स हैं, हमारे जजेस हैं, हमारी जो जुडिशरी है, अगर सर ये एक छोटा सा ये प्रोवेंशन लेवल का अदारा अगर उनके हाई कोर्ट के आर्डर को हवा में उड़ा देता है और जो जूनियर अफसरान हैं लाइक जैसे AD, डिप्टी, वो जाके ऐसा बिहेव करते हैं जैसे हम इंडिया से आए हैं। और जो पैसा देता है हमारे साथ कमेटी बिठाएं, हम आपको करते हैं। जो कोई माल खिलाओ, बिल्डिंग बनाओ और अपना काम चलाओ। ये सर ये पॉलिसी है। अभी हमें बताएं हम किधर जाएं। तो सर जो इन्होंने एक कमीशन बना रखा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, क्या आपने उस तरफ रजू किया? सर पहले इधर थे जनरल ये वाइस चेयरमैन शेख मोहम्मद इमरान साहब, उनके पास हम दर्जनों दफ़ा आए हैं, दर्जनों दफ़ा उनके पास आए हैं। हाउसिंग मिनिस्टर महमूद रशीद साहब के पास भी हम गए हैं, वो मिनिस्टर इनकलेव जो है उधर माल रोड पे, उनके साथ भी बात हुई है। वो उधर से बॉल को इधर फेंक देते हैं, ये LD वाले उधर फेंक देते हैं। हम तो बीच में ना वो चुराहे में ना ये हमको काम करने दे रहे हैं। तो सर हम माशी तौर पे हालात दे सकते हैं मुल्क के क्या हालात है। तो खुदारा हमारी तो यही गुजारिश है कि हमें चैन से कारोबार करने दिया जाए, मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ख़ियाबान फरदौसी को कमर्शियल किया जाए ताकि हम सुकून का सांस लें। गवर्नमेंट को ये अरबों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होगा, जो ये क्यों नहीं कर रहे मुझे तो ये समझ नहीं आ रही हमको। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी में 35 साल गुजार के उधर से आया हूँ, सारा सरमाया इधर झोंक दिया है। मुझे बताएं भी मैं बच्चों को कि मतलब क्या मेरे पास क्या दूसरा ऑप्शन है। जी, पाकिस्तानी शहरियों का यहाँ पर सरापा एहतजाज होकर ये कहना है कि LDA की करप्शन से हम दो चार होकर परेशान होकर यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और हमारी दरख्वास्त है वज़ीर आला से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से कि इस करप्शन की राह को बंद किया जाए और हमें कारोबार पाकिस्तान में करने दिया जाए ताकि पाकिस्तान का मईशत का पहिया जो है वो चलता रहे। कैमरामैन टीम के साथ मियाँ अवैस, रॉयल न्यूज़, लाहौर। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माशी कत्ल बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो।